नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को संस्कृत क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हम आपको बताने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न फंसेगा। तो ये आपके लिए 100% वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको थेल्स पर में लाइव आकर बताने वाला था, लेकिन लाइट नहीं आया जिसके चलते मैं आपको नहीं बता सका, इसलिए आप ये संस्कृत का वीडियो देख सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर नोट कर लीजिए 92445907 और लास्ट में है 99। अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर को सेव करके बस इस नंबर पर हाई लिख कर भेजना। जैसे ही आप हाई लिख कर भेजेंगे, इधर से हम व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे। फ़ोन मत करना, बस एसएमएस कर देना हाई लिख कर, मैं आपको खुद लिंक सेंड कर दूंगा और आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बाबू ये सबसे इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पट्टन देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पट्टन देवी हो जाएगा। सब लोग याद करना, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पट्टन देवी। पहला का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कुमेदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कुमेदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, शरद ऋतु में। कुमेदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, दूसरा का आंसर डी नंबर में हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। देखो मनुष्य को ना आलस नष्ट कर देता है। आलस मतलब समझते हो, लालची। आलस मतलब कि बिना काम किए किसी न किसी तरह बहाना बनाकर किसी से भोजन मांग लेना, वस्त्र मांग लेना, ठीक है। तो याद रखना, मनुष्य को नष्ट करता है तो आलस ही उसको नष्ट करता है। तो तीसरा का आंसर सी नंबर आपका मिल जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर आपका क्वेश्चन आता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में मैं बात करूँ तो 5 हो जाएगा। और जो 5 नंबर क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म पूर्व का मतलब हुआ कि आपके जन्म से पहले कितने संस्कार पाए जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन में टोटल 16 को संस्कार पाया जाता है और इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। और 5 भाग में से एक भाग आपका होता है जन्म पूर्व। और जन्म पूर्व संस्कार कब होता है, 3 को होता है। तो 3 को इंग्लिश में संस्कृत में त्रिह लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 को इंग्लिश में त्रिह लिखते हैं, ओके, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, भिखन टोला किस प्रांत में है। तो जो आपका भिखन टोला है, राम परवेश राम का जन्म वहीं पर हुआ था। तो भिखन टोला आपके बिहार में ही है, बिहार राज्य में भिखन टोला स्थित है। तो याद रखना, छठा का आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है समाज सुधारक कौन थे। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया 7 नंबर कि समाज सुधारक कौन थे। तो समाज सुधारक कौन थे, स्वामी दयानंद से। स्वामी दयानंद सरस्वती इनका पूरा नाम है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था। क्योंकि इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। बाबू व्याघ्रपति कथा पाठ के लेखक है नारायण पंडित। और व्याघ्रपति कथा के लेखक है नारायण पंडित। और ये जो हमारा पाठ है ना, ये जो हमारा पाठ है वो हितोपदेश से, हितोपदेश ग्रंथ से संकलित है। इसमें दोस्तों एगो बाघ, एगो बूढ़ा बाघ रहता है और एगो व्यक्ति रहता है जिसको हम लोग पथिक बोलते हैं। इन दोनों का कहानी होता है, बहुत मस्त कहानी होता है। बूढ़ा बाघ एक सोने के कंगन के मदद से ही कितने सारे मनुष्य को मार कर खाया हुआ है। कभी कोई बहाना बनाता है तो कभी कोई बहाना बनाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किसके बिना ज्ञान भार का स्वरूप होता है। किसके बिना, तो शास्त्र के बिना। किसके बिना, शास्त्र के बिना। 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं शास्त्र के बिना नहीं, 1 मिनट में। ज्ञान, किसके बिना ज्ञान भार का समान होता है, व्यवहार होगा ज्ञान। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो ज्ञान कितना भी पालो वो सब मतलब ना मतलब कि व्यर्थ चला जाता है। तो आंसर आपका होगा सी नंबर होगा। सी नंबर पर याद रखना, टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है कुंभ का मेला कहाँ लगता है। आप लोगों ने कभी कुंभ का मेला गए हैं। आप लोग अगर कुंभ का मेला घूमने गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुंभ का मेला नासिक में लगता है ना, कहाँ पर लगता है, नासिक में लगता है। अगला क्वेश्चन, विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर, अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वेदांग कितने होते हैं। बाबू वेदांग और वेद में फ़र्क होता है। अगर वेदांग पूछेगा तो आप लोग क्या बताना, आप लोग बता देना। वेदांग 6 प्रकार का होता है। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, ये सब आपको याद है ना, ये सब होता है। और अगर वेद के पूछे वेद कितने होते हैं,
अगर आप सभी से वेद पूछे वेद तो वेद बता देना 4, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद होते हैं और वेदांग 6 होता है। और वेद कितने होते हैं तो 4 होते हैं। दोनों में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव में रहबे करेगा। अगला आपका क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो आप लोग को याद रखना है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। सबको याद रखना है भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। और आपका 14 नंबर क्वेश्चन है किस देश का गुणगान देवता भी लोग भी करते हैं। किस देश के गुणगान देवता लोग भी करते हैं, तो हमारा भारत देश का गुणगान हमारे देवता लोग भी करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, याद रखना। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है नीति श्लोका के रचनाकार कौन है। तो जो नीति श्लोका पाठ है ना उसके रचनाकार यानी कि लेखक कौन है, तो महात्मा विदुर हो जाएंगे। 15 का मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, महात्मा विदुर हो जाएंगे। ओके, और अगला आपका क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन इससे संबंधित है विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम है, तो नीति श्लोका। नीति श्लोका पाठ के लेखक है विदुर नीति, और विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम है आपका नीति श्लोका। और अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी कहाँ है। मंदाकिनी नदी कहाँ पर है, आपको पता है ना मंदाकिनी नदी कहाँ पर है, तो बाबू मंदाकिनी नदी चित्रकूट में ना है, चित्रकूट में है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन बनता है 18 नंबर न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है बाबू, तो 18 का आंसर बी मिल जाएगा, गौतम जी हो जाएंगे। गौतम जी जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ये 18 नंबर। अगला आपका क्वेश्चन आता है 19 नंबर। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है 19 नंबर किसकी जय होती है। किसकी जय, देखो जो सत्य की राह पर चलता है उसकी जय होती है, जो असत्य की राह पर चलता है उसकी जय नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्य पुत्र कौन था। सूर्य पुत्र यानी कि सूर्य का पुत्र कौन था बाबू, तो याद रखना सूर्य का पुत्र कौन था, कर्ण था। कर्ण कर्ण सूर्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन कर्ण किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था। कर्ण जो था ना वो किसके पक्ष में वो मतलब कि ना वो लड़ रहा था, तो कौरवों के पक्ष से वो युद्ध लड़ रहा था। ठीक है ना, जो कर्ण था ना वो कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है किसके 6 अंग होते हैं। अब देखो तो उल्टा क्वेश्चन करके पूछ देना किसके 6 अंग होते हैं, रामायण महाभारत पुराण वेद। तो आपको अगर पता होगा तो आप बिल्कुल बताएंगे 6 अंग किसके होते हैं बाबू। 6 अंग आपको पता है ना, 6 अंग किसके होते हैं, वेदांग के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहीं भी नहीं दिया है वेदांग। वेदांग आपके कहीं भी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है ना, तो आप कह देना कि ये हमारा पूरा क्वेश्चन में गलती है और इसका ऑप्शन वो गलती दिया है, क्योंकि 6 अंग वेदांग का होता है, वेद का तो केवल 4 होता है, तो 4 कहेंगे तो गलती हो जाएगा। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, वेदांग होगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया, खैर नहीं दिए तो छोड़ देंगे, एग्जाम में अगर होगा तो ये ऑप्शन में जरूर देगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, छात्र किसका अभिवादन करते हैं। छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, छात्र शिक्षक का ही ना अभिवादन करेंगे। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, तो आपका क्या हो जाएगा, विदुर नीति जो हमारा नीति श्लोक का पाठ है ना उसी पाठ के लेखक है विदुर नीति। तो किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो 24 का आपका सही उत्तर मिलेगा आपका महाभारत। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन है जयदेव किसके रचनाकार है। जयदेव किसके रचनाकार है, तो जो जयदेव जी है ना वो गीत गोविंद के रचनाकार है, याद रखना। अगला क्वेश्चन याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्री थी ना, मैत्री। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, मैत्री थी, याद रखना। ये 26 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और वैसे ही 27 नंबर है कि मथुरा विजय नामक रचना किसकी है, तो गंगा देवी। गंगा देवी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा 27 का, गंगा देवी, याद रखना गंगा देवी। ये हमारा 26-27 एकदम हूबहू दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ओके, अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन आपके बुक का है, उसी बुक का है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। दयंती देवा किल गीत कहानी, किम गीत कहानी क्या है, किम गीत कहानी डैश डैश श्लोका किस पुराण से संकलित है, किस पुराण से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है ये किस पुराण से, या तो विष्णु पुराण होगा, नहीं तो आपका भागवत पुराण होगा। तो भागवत पुराण तो नहीं होगा, ये आपका विष्णु पुराण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कति संस्कार, यहाँ पर पूछा है कति संस्कार, इसका मतलब समझते हो, कति संस्कार का
मतलब क्या होता है, कति संस्कार मतलब कि कितने संस्कार होते हैं। तो मानव जीवन में कितने संस्कार होते हैं, 16 को होता है। तो 16 को संस्कृत में षोडश लिखते हैं, षोडश। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया है षोडश। और पंचदश मतलब कि 15 होता है, पंचदश। और द्वादश मतलब कि 10, एकादश मतलब कि 11 होता है। ओके, तो याद रखना आपका यहाँ पर डी नंबर मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत कौन संस्कार होता है, मतलब कि मरणोपरांत के समय कौन सा संस्कार होता है। तो विवाह तो विवाह में होता है, विवाह तो मतलब कि विवाह में होता है, आपको मतलब समझ मतलब कि मरने के उपरांत कौन सा हमारा संस्कार होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा अत्यंतिष्ट संस्कार। और एक ही संस्कार होता है मरने के बाद मतलब कि जो श्राद्ध उराद्ध नहीं करते हैं वही सब होता है। तो मरने के बाद अत्यंतिष्ट संस्कार एक होता है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा। बालक शब्द का रूप आप लोग को याद रखना, क्योंकि बालक शब्द का रूप पहले लिखने को पूछा जाता था कि लिखिए 5 नंबर में, लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव में बालक शब्द का षष्ठी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, बहुवचन ऐसे ही करके पूछा जा रहा है। जैसे अभी पूछा है बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा, तो आप लोग याद रखना है डी नंबर बाल का नाम हो जाएगा। तौ का मूल शब्द क्या है, तौ का मूल शब्द क्या है, तो आपको दिखने से ही पता चल जाएगा। तौ का क्या होगा, इज्मत हो जाएगा। देखो बाबू तौ का तद नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा आपको रूल का फॉलो करना पड़ता है, इसलिए आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, पितरा किस विभक्ति का रूप है। पितरा जो है जैसे कि पितरा, जैसे पिता शब्द का आपको अगर रूप याद होगा ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो आप लोग बता देना तृतीय विभक्ति का रूप है। मोहने स गच्छति, यहाँ मोहनेन में कौन विभक्ति है, मोहनेन स गच्छति। यहाँ पर मतलब कि मोहनेन मतलब कि मोहन स गच्छति है। ओके, तो मोहनेन स गच्छति, यहाँ मोहनेन में कौन विभक्ति है, तो आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर मिल जाएगा आपका श्रीमत तृतीय, यहाँ पर भी विभक्ति होगा। अगला क्वेश्चन है कि गच्छ किस धातु का रूप है। गच्छ किस धातु का रूप है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गम का गच, गम धातु का रूप है गच। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भविष्यता किस धातु का रूप है, तो भू धातु का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, भू धातु का। लेकिन भू धातु में भी कौन सा भू लिखिएगा, ये वाला भू लिखिएगा, ये भू आपका ये वाला हो जाएगा, डी नंबर वाला होगा। अगला हमारा क्वेश्चन, अस धातु का लड लगार के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है, तो आसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसन हो जाएगा। तिष्ठ में मूल धातु निम्नलिखित में कौन सा है, तिष्ठ में मूल धातु निम्नलिखित में कौन सा है, तो 38 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा अस्ता। अब देखो एक संधि विच्छेद पूछा गया, यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है, यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है, तो 39 का सही उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 39 का सही उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। याद रखना, यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए मिल जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, गजानन का संधि विच्छेद क्या होगा। गजानन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सब लोग याद रखो, आपका 40 का सही उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गज प्लस आनंद से गजानन बनेगा। और 41 नंबर क्वेश्चन, नायक में कौन संधि है, नायक में कौन सा संधि है, तो नायक यानी कि आप समझ सकते हो, यहाँ पर व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि है ना, तो नायक में आपका स्वर संधि होगा। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं ना, हाँ स्वर संधि होगा, नायक में स्वर संधि होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अनु कहा है, तो अनु देखो कौन सा नु है, आपका कौन सा नु है, तो ये वाला नु नहीं होगा, ये वाला नु नहीं होगा, तो आनु है, अनुचार, तो अनुचार नहीं होगा, अनुचर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, बहुत ईजी है ना। अनुचर को अनु प्लस चर कह सकते हैं, तो अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा और अनुपसर्ग से अनुचर बनेगा, तो 42 का आपका सही उत्तर ऐसे ही आपको दिख रहा होगा, बी नंबर होगा। और वैसे ही आप उपसर्ग का बताइए, और नहीं होगा, ऊ होगा तो उपकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्या देखो कितना इजी प्रश्न पूछता है, यही सब तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है ना। 44 नंबर देखिए, परिचरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये वाला परि नहीं होगा, यहाँ पर परि है लेकिन आपका हलंत दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर परि है लेकिन विसर्ग दिया गया, ये भी नहीं होगा, मतलब कि परि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका यही हो जाएगा। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का आपका बी नंबर मिल जाएगा। देखो कितना ईजी है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्यय में थोड़ा सा याद करना पड़ता है, प्रत्यय में थोड़ा सा रूल होगा। मूर्खिया में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, मूर्खिया, नारी, ये सब आपको याद रखना है। तो आपका यहाँ पर 45 का सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, टॉप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, गम प्लस कत्वा के युग से कौन शब्द बनेगा,
कौन सा शब्द बनेगा? 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बनेगा गत्वा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 47 का सी नंबर में जाएगा टाप प्रत्यय है। कौन सा हो जाएगा? टाप प्रत्यय हो जाएगा। सबको याद रखना है कौन सा? टाप प्रत्यय हो जाएगा। ओके, अगर मैं अगला क्वेश्चन बात करूं, अगला क्वेश्चन 48, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में आपका कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? नारी में डीप होता है ना जी। नारी में नारी हो गया, गौरी हो गया। इसका देखिए तो 48 नंबर का अभी मैं आपको बता रहा हूँ कलम मुखम में कौन सा समास है? कलम मुखम में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए ना, यहाँ पर आपका डिन नहीं होना चाहिए। क्या होगा छोटू? एक बार कमेंट करके मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन का मैं अभी कमेंट करके मैं आपको पिन कर रहा हूँ इसका आंसर, क्योंकि बहुत इस सब में कन्फ्यूजन होता है। जो आपका प्रत्यय होता है ना, उसमें लास्ट वाले में अगर रूल आपको नहीं याद है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अभी मैं आपको रूल वो याद हमको भी नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको जस्ट पिन करके बता देता हूँ देख कर। ओके, चिंता मत करना, मैं आपको बता देता हूँ तुरंत। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है? अव्ययभाव समास का आपको उदाहरण बता देना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ईजी पूछा। अव्ययभाव का आपका हो जाएगा अनुशिवम हो जाएगा। और माता पितरौ का विग्रह क्या होगा? माता पितरौ का विग्रह क्या हो जाएगा? माता च पिता हो जाएगा। माता च पिता हो जाएगा, याद रखना। तो 51 ही प्रश्न मैंने बताया। अभी आपको ना आज तो आपको विलोम बताएंगे, परिमेय बताएंगे, थेल्स परिमेय, फिर मैथ का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर शाम को हो सकता है कि हिंदी व्याकरण में 3 चैप्टर समाप्त करें। तो आज क्लास मतलब कि होगा, आप लोग जरूर क्लास करिएगा। ओके।